तो दोस्तों इस वीडियो में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर और कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि एक्सरसाइज के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के एग्जांपल्स है वो आपको आसान लगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सारे रेजिस्टर्स जो हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ओके, तो अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि ये सीरीज़ में है, ठीक है, इसके साथ ये पैरेलल में है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने जो टेक्निक आपको बताई है उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि देखिए, इसको नाम देना है, ए से आप यहाँ पे बी दे सकते हो, बी से सी, सी से डी, डी से ई, और फाइनली यहाँ पे देखिए एफ। अब सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ए से आपको यहाँ पे बी मार्क करना है, ठीक है, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ। ओके, डी से ई से एफ, और ए पॉइंट और एफ पॉइंट के अक्रॉस यहाँ पे क्या किया गया है, बैटरी कनेक्ट की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और एफ, ए को यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया गया है और एफ को नेगेटिव टर्मिनल अटैच किया गया है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। ए से बी के बीच में देखिए दोस्तों 10 ओम का रेजिस्टर है, तो ये 10 ओम यहाँ पे। ठीक है, बी से सी के बीच 5 ओम है, सो बी से सी के बीच 5 ओम, सी से डी के बीच में 25। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये 25 ओम का है। अब देखिए डी से ई कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक वायर है, कंडक्टर बोल सकते हो। तो डी से ई कुछ नहीं है लेकिन वायर है वहाँ पे, तो वायर दिखानी होगी आपको। ओके, ठीक है, ई से एफ 15 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, तो ई से एफ दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 15 ओम का रजिस्टर है। अब सिर्फ ये 4 रजिस्टर होते तो ये सीरीज़ में होते, क्योंकि इसके अंदर से सेम करंट फ्लो होता, तो इनका रिजल्टेंट निकालना, मतलब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान होता। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर्स हैं, जिसमें से 4 आपने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। कौन से बाकी है देखिए, यहाँ पर एक रजिस्टर है दोस्तों बी से डी, बी और डी के बीच में 20 ओम का रेजिस्टेंस है, तो बी पॉइंट यहाँ पे देखिए और डी पॉइंट यहाँ पे है, तो बी और डी के बीच में यहाँ पे देखिए 20 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है। ओके, और बी और ई पॉइंट के बीच, ठीक है, 30 ओम का रजिस्टर है यहाँ पर। ओके, सो देखिए दोस्तों बी और ई पॉइंट के बीच 30 ओम का रजिस्टर, तो देखिए नीचे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, बी और ई पॉइंट के बीच एक 30 ओम का यहाँ पे रजिस्टर लगाया गया है। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों पैरेलल और सीरीज समझना आसान हो जाएगा। तो एज्यूम करते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर की है और की को आपने ऑन किया तो क्या होगा, यहाँ से करंट निकलेगा। एज्यूम करते हैं आई करंट यहाँ से निकल रहा है, ये आई करंट इसमें से गुजरेगा, लेकिन यहाँ पे जंक्शन है ना। ठीक है, तो जंक्शन में क्या होगा, ये करंट 3 पार्ट में बट जाएगा, एक इधर I1, ये I2, ये I3। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो करंट है दोस्तों, ये एक ही करंट ये 2 रजिस्टर्स में से गुजर रहा है, तो ये 2 रजिस्टर्स जो हैं ये आप सीरीज़ में एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, डायरेक्टली आपको ऐड करना होता है। 25 + 5 कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 30। तो बी से डी पॉइंट तक इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, 30 ओम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये पॉइंट को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं 30 ओम से। ठीक है, मतलब हमने इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है, ये कितना है, 30 ओम आ रहा है। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हो अगर एग्जाम में पूछते हैं तो। अब देखिए दोस्तों, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस और ये 30 ओम का रेजिस्टेंस, ये बी और डी पॉइंट के बीच में है, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा बी और डी पॉइंट का। ठीक है, तो ये 20 ओम का रजिस्टर और ये 30 ओम का रजिस्टर, ये दो आप पैरेलल में एज्यूम कर सकते हो। तो अगर ये दो पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, देखिए 1/r इक्विवेलेंट किसका, इन दोनों का, पैरेलल सिस्टम का, ये पैरेलल सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, 1/r1, r1 कितना है 20, प्लस 1/r2, r2 कितना है यहाँ पे 30। इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं ऊपर नीचे, तो ये क्या होगा 3/60, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आ जाए। ओके, सो 3/60, 2/60, मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में 60, न्यूमरेटर की एडिशन होगी 5/60। तो ये आपको 5/60 क्या मिला है दोस्तों, 1/r इक्विवेलेंट मिला है, किसका, इस चीज़ का। ठीक है, सो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/60। देयरफॉर r इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों, किसका, इस चीज़ का। करेक्ट, पैरेलल, यहाँ पे लिखिए ये पैरेलल, इस चीज़ का r इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका इन्वर्स करना होगा, इसका इन्वर्स किया तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इसका इन्वर्स करना होगा। इसका इन्वर्स मतलब 60/5, 60/5 मतलब क्या होगा, 12×5 = 60 ना, तो ये आ गया 12 ओम। मतलब ये जो सिस्टम है दोस्तों, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिल चुका है, कितना है, 12 ओम है। ठीक है, तो इसको हटा के आप यहाँ पे 12 ओम का एक रजिस्टर लगा सकते हो। तो दोस्तों ये 2 रेजिस्टेंसेस का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल चुका है, कितना है, ये 12 ओम। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा दिया। ओके, अब अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर आपको पैरेलल में दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए ये 2 सेम पॉइंट के बीच में ना, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है।
तो ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल में एज्यूम कर सकते हो। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा दोस्तों? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा सेम फॉर्मूले से 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इस सिस्टम का। आप ठीक है, यहाँ पे पैरेलल ये सिस्टम का, तो इस सिस्टम के लिए 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय R1 होता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 होता है। ओके, R1 कितना है दोस्तों यहाँ पे 12, R2 कितना है यहाँ पे देखिए 30, सो 1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 30। इसको सॉल्व करना है सिंपली आपको। ये कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं, 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब देखिए इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे 60 मिलेगा आपको। ठीक है, सो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 5/60 मिलेगा। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 60 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 + 2 7, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन होगी। ठीक है, तो 7 डिवाइडेड बाई 60, ये क्या मिला है दोस्तों आपको? 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट मिला है। ठीक है, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका इन्वर्स किया तो इसका भी इन्वर्स करना पड़ेगा, तो ये 60 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। 60 डिवाइडेड बाई 7 मतलब 7 8 ज़ा 56 और बचा 40। ठीक है, और 7 5 ज़ा 35 बचा 50, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, तो 8.57 आपको इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये 12 ओम और ये जो 30 ओम है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना मिल रहा है 8.57। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये दो रेजिस्टर्स को हटाते हैं और यहाँ पे एक रेजिस्टर रखते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना है? देखिए दोस्तों यहाँ पे 8.57। अब दोस्तों ये तीन रेजिस्टर्स देखिए, ये तीन जो रेजिस्टर्स हैं 10 ओम, 8.57 एंड 15 ओम का, ये रेजिस्टर आपको सीरीज़ में दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से एक ही करंट फ्लो होगा ना। ठीक है, तो ये तीन रेजिस्टर्स आपको यहाँ पे सीरीज़ में दिखाई देंगे। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा दोस्तों? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा इनकी एडिशन करने से। ठीक है, तो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ आर इक्विवेलेंट टोटल, मतलब फाइनल बोल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, कितना मिलेगा दोस्तों? देखिए ये 10 ओम प्लस 8.57 प्लस 15, ओके 10 प्लस 8.57 प्लस 15, ये तीनों की एडिशन करने पर क्या मिलेगा? देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे 10 प्लस 15 25 प्लस 8.57 कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 33.57 ओम। ओके, मतलब ये जो भी सारे रेजिस्टर्स है इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 33.57 है। ओके, तो आप यहाँ पे सारे के सारे रेजिस्टर्स निकाल के दोस्तों एक रजिस्टर यहाँ पे ऐसा कनेक्ट कर सकते हो जिसका रेजिस्टेंस 33.57 ओम जितना होगा। ठीक है, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं इस सब का। अब दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में अब देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाया गया है और इन चीज़ों का आपको क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर और यहाँ पे चौथा रजिस्टर। 4 रजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी गई है और यहाँ पे कनेक्ट किया गया है दोस्तों एक गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का भी दोस्तों कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक आप एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आर होगा कुछ तो। ठीक है, तो अगर ऐसा एग्जांपल अगर पूछते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो सबसे पहले देखना है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड कंडीशन में है या अनबैलेंस्ड कंडीशन में है। बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है दोस्तों? देखिए, अगर इसको आप R1 बोलते हो, इसको आप R2 बोलते हो, इसको आप R3 बोलते हो और इसको आप R4 बोलते हो, तो बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है दोस्तों? R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4 होता है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या देखनी है यहाँ पे आपको। तो देखिए ये सेटिस्फाई हो रही है कि देखिए R1 डिवाइडेड बाय R2 मतलब 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए R3 डिवाइडेड बाय R4 क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो 10 2 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 4। तो ये जो है ना R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4, ये सेटिस्फाई हो रही है। ये सेटिस्फाई हो रही है तो ये ब्रिज जो है ये बैलेंस्ड कंडीशन में। ये बैलेंस्ड कंडीशन में मतलब क्या? यहाँ से ये गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब दोस्तों ये गैल्वानोमीटर में से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो ये पॉइंट का पोटेंशियल और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ये दो पॉइंट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसी वजह से यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो इसको आप ओपन सर्किट एज्यूम कर सकते हो, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, मतलब इसको आप गायब कर सकते हो। ठीक है, तो इसको गायब करने के बाद क्या डायग्राम मिलेगी आपको? तो देखिए दोस्तों, इसको गैल्वानोमीटर को गायब करने पर आपको ये डायग्राम मिल रही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर बैटरी यहाँ पे आप स्विच को ऑन करते हो, ठीक है, तो जो बैटरी में से करंट निकलेगा वो करंट यहाँ पे क्या होगा? जंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन देखिए ये 20 ओम का रजिस्टर, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, इसमें से सेम करंट फ्लो होगा और ये रजिस्टर और ये रजिस्टर्स इसमें से सेम करंट फ्लो होगा। तो आप बोल सकते हो कि ये दो रजिस्टर सीरीज़ में और ये दो रजिस्टर सीरीज़ में। ठीक है, तो अगर रजिस्टर सीरीज़ में होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? ऊपर वाले का जो है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? डायरेक्टली आपको ऐड करना होगा यहाँ पे 20 + 4 कितना होगा दोस्तों? ये 20 + 4 ये होगा आपको 24 मिलेगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिल चुका है 24 ओम।
ठीक है। और ये नीचे जो 2 रजिस्टर जो लगे हुए हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा दोस्तों? इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये इनका है, ये इनका है, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? डायरेक्टली आपको ऐड करना होगा क्योंकि सीरीज़ में है ये, ठीक है। सो 10 + 2 क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे 10 + 2 = 12 ओम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये 2 रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 24 ओम है, मतलब इन दोनों को हटा के आप यहाँ पे इसको लगा सकते हो, ठीक है। और ये 2 जो रजिस्टर हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम है। तो ए और बी के पॉइंट के बीच में आप ऐसा कर सकते हो, इसको यहाँ पे 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, ये 2 रजिस्टर्स ए और बी पॉइंट के बीच हैं, तो आप इसको पैरेलल में एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा दोस्तों? ये 24 ओम और 12 ओम जो ए और बी पॉइंट के बीच कनेक्टेड हैं, तो ये पैरेलल में है ना, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है दोस्तों? आर इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल सिस्टम क्या होता है दोस्तों? इसका फॉर्मूला 1/r इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल सिस्टम इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे 24 + 1/r2 कितना है दोस्तों? यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है। तो इसको आप देखिए ऊपर नीचे 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे 24 मिलेगा आपको। सो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/24 + 2/24। तो बेस सेम है इसका, तो न्यूमरेटर की एडिशन होगी 1 + 2 3। सो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? 3/24। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? मतलब इसका इन्वर्स, तो इसका इन्वर्स आपको करना होगा। इसका इन्वर्स मतलब क्या? 24/3। 24/3 इज इक्वल टू व्हाट? 8 ओम, ठीक है। तो ये 2 जो रजिस्टर्स हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 ओम है। इसका मतलब क्या है? ये 2 रजिस्टर्स हटा के या ये सारे रजिस्टर्स हटा के आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? एक ही रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है ये लगा सकते हो, ठीक है। इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 ओम है, इसका ये मतलब है। एक और एग्जांपल दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज पे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इस एग्जांपल में दोस्तों आपको इस सिस्टम का देखिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सीरीज़ और पैरेलल आपके समझ में नहीं आएगा। ये आर और ये आर, ये सीरीज़ में नहीं है क्योंकि इसके अंदर से सेम करंट नहीं जा रहा है। ये आर और ये आर भी सीरीज़ में नहीं है, ठीक है। आप बोल भी नहीं सकते कि ये आर और ये आर पैरेलल में है, ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। ये आर और ये आर पैरेलल में आप नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। दोस्तों कोई भी रेजिस्टर सीरीज़ में होने के लिए उसके अंदर से सेम करंट गुजरना चाहिए, ठीक है। और पैरेलल में होने के लिए जिन 2 पॉइंट के बीच में वो 2 रजिस्टर्स हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक रजिस्टर है और यहाँ पे दूसरा रजिस्टर है, ठीक है। ये 2 रजिस्टर देखिए सेम पॉइंट के बीच में कनेक्ट किए गए हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना। ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस और ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे ये पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस और ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे 2 रजिस्टर्स हैं, ओके, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा सवाल आता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है? देखिए आपको यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज एज्यूम करना है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज एज्यूम नहीं हो रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कैसे करना है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो देखते हैं कि इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में हम कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले नेमिंग करना होगा दोस्तों। ये पॉइंट को हम एज्यूम करेंगे ए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बी, ये पॉइंट को हम बोलते हैं सी, इसको बोलेंगे डी, ठीक है। ए और डी पॉइंट के बीच बैटरी कनेक्ट की गई है, इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट की गई है, तो ए पॉइंट और यहाँ पे हम दिखाते हैं, देखिए डी पॉइंट, ए पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट किया गया है और डी पॉइंट जो है ये निगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट किया गया है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बी और सी पॉइंट जो है इसको यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, बी और सी, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा एक्चुअली ये कनेक्ट होता है कि नहीं क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ए से बी एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, तो ए से बी एक रजिस्टर है यहाँ पे आर, बी से सी एक रजिस्टर है आर, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको आर कनेक्ट करना है। फिर देखिए दोस्तों, सी से डी एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। फाइनली दोस्तों देखिए बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे आर, तो बी और डी के बीच में यहाँ पे आपको आर कनेक्ट करना है। और फाइनली देखिए दोस्तों, ए और सी के बीच में एक रजिस्टर है, तो ए और सी के बीच में यहाँ पे एक रजिस्टर दिखाते हैं हम आर, ओके। अब दोस्तों ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है कि नहीं, वो उसको चेक करना है। फिर बैलेंस कंडीशन क्या होती है? अगर ये R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू अगर R3 डिवाइडेड बाई R4 होगा, तो ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड कंडीशन में होगा। बैलेंस्ड कंडीशन में यहाँ से कोई करंट नहीं गुजरेगा, तो इसको आप ओपन एज्यूम कर सकते हो, मतलब इसको आप गायब कर सकते हो कैलकुलेशंस के लिए। तो देखिए दोस्तों, दिस डिवाइडेड बाय दिस
आर डिवाइडेड बाय आर कितना आता है 1, एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस आर डिवाइडेड बाय आर कितना आता है 1। तो यहाँ पे दोस्तों इनका रेशो और इनका रेशो सेम है, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4 है यहाँ पर। तो ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड कंडीशन में है, ठीक है। तो बैलेंस्ड कंडीशन में आप इसको क्या कर सकते हो, ये जो रजिस्टर है इसको आप हटा सकते हो क्योंकि यहाँ से कोई करंट नहीं गुजरेगा, ठीक है। अब ये सिंपल हो गया एग्जांपल। अगर इसको हटा देते हो आप दोस्तों, देखिए इसको अगर हटा देते हो आप, इसको ओपन एज्यूम करते हो, ठीक है, तो ये दो सीरीज़ में हो जाएंगे, ये दो सीरीज़ में हो जाएंगे। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी 2R हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्किट कुछ ऐसे दिखेगा आपको, देखिए ये प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए ये A पॉइंट, ओके, यहाँ पे ये D पॉइंट। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं 2R, और इनका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R, ठीक है। अब ये 2R और 2R पैरेलल में है क्योंकि दो सेम पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो ये पैरेलल कनेक्शन है। अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका हाफ हो जाएगा, मतलब R हो जाएगा ना। देखिए हम यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के लिए कैसे निकलता है दोस्तों, 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। R1 कितना है 2R और R2 कितना है यहाँ पे 2R, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय 2R प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2R क्या होगा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 2R हो जाएगा, 2 विल गेट कैंसल्ड। सो 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय R, ओके। तो आपको R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है तो इन्वर्स करना होगा दोनों साइड का यहाँ पे, ठीक है। सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, इसका इन्वर्स R होगा, ठीक है। मतलब ये जो सिस्टम यहाँ पे लगाई गई है ना दोस्तों, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R होगा, ठीक है। ये जो सिस्टम है यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होगा। दोस्तों एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, आप होमवर्क के लिए एज्यूम कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये होमवर्क का एक एग्जांपल है, यहाँ पर आपको दोस्तों R इक्विवेलेंट निकालना है सारी सिस्टम का, ओके। तो इसका फाइनल आंसर जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 ओम आ रहा है, तो इसको क्रॉस चेक करिए, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और आपका जो एक्सरसाइज है उसके अंदर देखिए दोस्तों MCQ है एक, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए सब क्वेश्चन नंबर 3 आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B पॉइंट के बीच का आपको निकालना है। तो A और B पॉइंट के बीच देखिए इतने सारे रेजिस्टर्स लगाए गए हैं, ये 1 ओहम 2 ओहम, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 1 ओहम 2 ओहम, ये देखिए 1 2, ऐसे ये इन्फिनिटी तक ऐसे रजिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है यहाँ पर, ओके। तो अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे बैटरी को हम कंसीडर करते हैं। देखिए ये प्लस माइनस, तो ये बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच इतने सारे रेजिस्टर्स इन्फिनिटी तक कनेक्ट किए गए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। तो जब पहली बार आप ऐसा एग्जाम्पल देखते हो तो आपके मन से दोस्तों एक ही बात निकलती है, अबे साले। लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं दोस्तों, ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स एक यहाँ पे ट्रिक है, उस ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो ट्रिक को मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एज्यूम करना है कि ये जो सारी सिस्टम है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो X है, एज्यूम करना है, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी सिस्टम है यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ग्रीन कलर से दिखाता हूँ। देखिए ये सारी की सारी जो सिस्टम है, ये सारे के सारे जो इनफाइनाइट रेजिस्टर्स यहाँ पे लगाए गए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम एज्यूम करेंगे कि X है, ठीक है। एज्यूम करना है आपको, ये सारे जो रेजिस्टर्स यहाँ पे लगाए गए हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X एज्यूम करना है। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है। ये X आपको फाइंड आउट करना है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, मतलब आपको X फाइंड आउट करना है, ये ध्यान में रखिए। अब आपको ये देखना है दोस्तों यहाँ पे कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 ओहम 2 ओहम, ये 1 ओहम 2 ओहम, ये चीज़ रिपीट हो रही है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करना है दोस्तों, एक पैटर्न कट करना है, ठीक है। मतलब एक पैटर्न छोड़ के जो बाकी का जो पैटर्न है, देखिए इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, एक पैटर्न जो है उसको कट किया मैंने, और बचा हुआ जो पैटर्न है, ठीक है, इसको ब्लू कलर से मैं देखिए रेक्टेंगल बनाता हूँ। तो बचा हुआ जो पैटर्न है ना, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये भी देखिए दोस्तों ये इन्फिनिटी तक है ना, ठीक है। तो इन्फिनिटी में से, ये इन्फिनिटी पैटर्न्स हैं, तो इन्फिनिटी पैटर्न में से अगर एक पैटर्न हट भी जाता है तो इन्फिनिटी ही बचेगा ना। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो ब्लू कलर से दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये ब्लू कलर के जो सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी X ही होगा ना। ये ग्रीन कलर मतलब क्या है, ये सारे के सारे जो रेजिस्टर्स है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X, उसमें से अगर ये इतना हट भी जाता है तो फ़र्क नहीं पड़ता जाता, ठीक है। इस ब्लू कलर के पैटर्न का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी X रहेगा, ओके। तो अब ये डायग्राम कैसे बनेगी, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये A पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस बैटरी, बी पॉइंट के बीच देखिए यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 2 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो रजिस्टर्स हैं यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने एज्यूम किया है X, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, ये जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको हम रिप्लेस करते हैं इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X के साथ, ठीक है। अब ये सिंपल हो गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको,
तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले देखिए ये 2 ओहम और x, ये क्या है दोस्तों, ये पैरेलल में कनेक्ट है। ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये दो पैरेलल में कनेक्ट है। तो सबसे पहले देखिए ये जो ब्लैक कलर का रेक्टेंगल है, इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा दोस्तों? फॉर्मूला है 1/r इक्विवेलेंट, पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ करना होगा आपको। सो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? 1/r1, r1 कितना है 2, प्लस 1/r2, r2 कितना है x। तो इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों? देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। x प्लस टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स 2x। तो ये आपको क्या मिला है दोस्तों? 1/r इक्विवेलेंट मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या मिलेगा? देखिए इसका इन्वर्स करोगे तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलेगी इसके लिए, ठीक है। कितनी है ये? 2x डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों यहाँ पे x प्लस 2। तो ये r इक्विवेलेंट किसका है दोस्तों? ये ब्लैक कलर का जो मैंने यहाँ पे दिखाया है पैटर्न, इसका है ये, ठीक है। अब ये दो रेजिस्टर को हटा के आप यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा सकते हो जिसका रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है। तो ये सर्किट कैसे दिखेगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे ये प्लस माइनस बैटरी ए पॉइंट और यहाँ पे ये बी पॉइंट, ठीक है। ये 1 ओम का रेजिस्टर, ठीक है, और ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दो हटा के एक ही दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कितना है? 2x अपॉन x प्लस 2। अब देखिए दोस्तों जो करंट यहाँ पे इस रेजिस्टर के थ्रू गुजरेगा वही करंट यहाँ पे इस रेजिस्टर के थ्रू गुजरेगा। तो ये दो क्या हो गए? सीरीज़ में हो गए ना आप। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए, मैं यहाँ पे ब्लू कलर का रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ये दोनों सीरीज़ में है, तो आपको क्या करना होता है? देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना होता है? इनको ऐड करना होता है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइनल इक्विवेलेंट बोल सकते हो आप यहाँ पे, क्या बनेगा? इन दोनों को ऐड करना होता है आपको। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 प्लस क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो ये फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन ऑप्शन में दोस्तों देखिए ये ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? देखिए ये फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो हमने यहाँ पे देखिए ये फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो ग्रीन कलर में दिखाया था मैंने, उसको आपने x एज्यूम किया है ना। तो ये फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिली है, यहाँ पे x वैल्यू मिली है, तो ये दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये दोनों को इक्वेट करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए ये दोनों को इक्वेट करना है, मतलब क्या करना है? देखिए 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट? x, ओके। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ पे 1 मतलब क्या? 1 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका एडिशन कैसे करते हैं दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना। तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? x प्लस 2, ठीक है, प्लस 2x इंटू 1 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे x है, ठीक है। अब अगर दोस्तों ये x प्लस 2 उधर जाता है तो इससे मल्टीप्लाई होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? देखिए दोस्तों 2x प्लस x कितना होगा? ये 3x प्लस 2, और ये x प्लस 2 उधर जाने के बाद इससे मल्टीप्लाई होने पर देखिए x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? देखिए दोस्तों ये सारी जो टर्म है इसको उधर लेके जाते हैं, तो इधर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 3x उधर जाने पर माइनस हो जाएगा, माइनस 3x। यहाँ पे क्या होगा? ये प्लस 2 की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -2, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 1x हो जाएगा, ये -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सिंपल एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, इसको सॉल्व करना है। तो आपको देखिए यहाँ पे -1 के ऐसे आपको यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका एडिशन -2 है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं दोस्तों? देखिए ये फैक्टर्स हैं -2 एंड +1, ठीक है। -2 इंटू +1 -2 एंड -2 + 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो दोस्तों? देखिए इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो ना, x -2 और x + 1 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स है, तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। पहली वैल्यू क्या मिलेगी? x -2 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू आपको 2 मिलेगी और यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी -1। तो रेजिस्टेंस -1 कभी नहीं होता, रेजिस्टेंस की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती, रेजिस्टेंस की वैल्यू प्लस ही होगी। तो ये x की वैल्यू आपको 2 मिल रही है, मतलब ये सारे के सारे जो इनफाइनाइट रेजिस्टर्स हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों? 2 ओहम। तो ये ऑप्शन में आपके पास देखिए 2 ओहम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एग्जांपल्स इसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे और मीटर ब्रिज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।